हेलो साथियों, नेहरू रिपोर्ट की आज बात करते हैं। इस वीडियो में एक स्लाइड में ये वीडियो होने वाली है। इसी में सारी चीजें मेंशन हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बैकग्राउंड से शुरू करते हैं कि भाई ये जो नेहरू रिपोर्ट थी, या फिर शुरुआत क्यों हुई, शुरू कब से हुई। ये होती है 1928 में आती है। क्यों आती है, सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। बात है 1927 की। आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन तो साइमन कमीशन जब आता है तो उसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसकी वजह से पूरे देश में नारा लगता है, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तब भारतीय नेताओं ने कहा कि अगर अंग्रेज हमारा भविष्य तय करेंगे तो नहीं चलेगा भाई, हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे, यानी अपना संविधान हम खुद बनाएंगे। तब इसी के अगेंस्ट में जन्म होता है नेहरू रिपोर्ट का। तो इसी सोच ने क्या बनाया, नेहरू रिपोर्ट, यानी भारत का पहला संवैधानिक ड्राफ्ट था। भारत का पहला संवैधानिक ड्राफ्ट, पहला संवैधानिक ड्राफ्ट। ठीक है दोस्तों, ड्राफ्ट था। इस कमेटी के चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू जी। मोतीलाल नेहरू जी जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे और एक बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट माने जाते हैं मोतीलाल नेहरू। इसलिए इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। अगर सेक्रेटरी की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू होते, मतलब ड्राफ्टिंग और इंटेलेक्चुअल वर्क जो था वो नेहरू जी की बहुत बड़ी भूमिका थी इन दोनों कामों में, ड्राफ्टिंग और इंटेलेक्चुअल वर्क में। अब ये आता है 1928 में। नेहरू रिपोर्ट कब आती है, 1928 में। अब नेहरू रिपोर्ट जो है ये साइमन कमीशन के अगेंस्ट आती है। इसको बैकग्राउंड में हम लोग देख लिए हैं अभी ऊपर, लेकिन इसके की फीचर्स बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या थी, जब भारतीयों ने सबसे पहले संविधान बनाने की कोशिश की, संविधान का एक ड्राफ्ट बनाने की कोशिश की कि हमें इसी प्रकार का संविधान चाहिए, हमें इसी प्रकार का भारत चाहिए, हमें अपना देश ऐसे ही बनाना है, तो उसमें उन्होंने क्या क्या मांग की, तो उसमें देखेंगे कि की फीचर्स, यानी यहीं से मेन सवाल हमारा बनता है। पहली बात इसमें आती है दोस्तों कि उन्होंने मांगा डोमिनियन स्टेट। ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि अंदर से जो सरकार है वो तो रहेगी अपनी, लेकिन ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रहेगी। यानी हमें अपनी सरकार चलानी है, हम अंदर रहेंगे, लेकिन जो बाहर से आवरण है वो ऊपर से रहेगा ब्रिटिश का। ये मतलब होता है डोमिनियन स्टेटस का। जैसे उस टाइम कनाडा था, ऑस्ट्रेलिया था, ऐसे देश थे जो जो डोमिनियन स्टेटस का दर्जा प्राप्त थे। यानी नेहरू रिपोर्ट ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग नहीं की कि हमको फुल फ्लेज्ड इंडिपेंडेंस दे दीजिए, उन्होंने डोमिनियन स्टेटस मांगा। इसी बात से युवा नेता जैसे बोस थे और खुद नेहरू जी थे, नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू, ये सब खुश नहीं थे। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात होती है दोस्तों कि फंडामेंटल राइट्स। नेहरू रिपोर्ट में पहली बार साफ कहा कि जनता के मौलिक अधिकार तय होने चाहिए। भाई साहब, मौलिक अधिकार तय होने चाहिए, ये बहुत अच्छी बात कही थी। जैसे फ्रीडम हो गई, मौलिक अधिकार क्या हो सकते हैं, फ्रीडम हो, इक्वलिटी हो, ठीक है, और क्या है, रिलीजन हो, और क्या है, लॉ प्रोटेक्शन हो। तो ये सारी चीजें आती हैं हमारी फंडामेंटल राइट्स में। तो इसकी बात की गई थी इसमें। यहीं से
इस फंडामेंटल राइट को यहीं से हमारे संविधान में पार्ट 3 में रखा गया है। हमारे मूल संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स ही रखा गया है। उसकी नींव यहीं से पड़ी थी, मतलब नींव यही थी। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या आता है दोस्तों? पार्लियामेंट्री सिस्टम में आता है कि जनता संसद चुनेगी, संसद सरकार बनाएगी और प्रधानमंत्री असली कार्यकारी होगा। यानी जो आज हम सिस्टम देख रहे हैं अपने यहाँ, वो सेम उस टाइम कल्पना की गई थी या मांग की गई थी। अब फेडरल सिस्टम की बात करते हैं, जिसमें होगा कि सेंटर तो होगा प्लस स्टेट भी होगा, लेकिन सेंटर के पास शक्ति ज्यादा होगी। यानी फेडरेशन होगा लेकिन सेंटर स्ट्रांग होगा, यानी राज्यों से ज्यादा पावर केंद्र के पास होगी। दैट इज कॉल्ड फेडरल सिस्टम। ये बात हमारे संविधान में भी आई, ये भी आ गई। और सुप्रीम कोर्ट की बात अगले करते हैं, नेहरू रिपोर्ट, कि इस रिपोर्ट में पहली बार कहा गया कि देश में एक सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए जो संविधान की रक्षा करेगी, अंतिम न्याय देगी। यहां से बनती है जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम की नींव यहीं से रखी जाती है। बाद में सुप्रीम कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आता है, आज दिल्ली में है। ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स की बात होती है फिर, यानी ये सबसे कंट्रोवर्शियल इसलिए था क्योंकि अलग अलग इलेक्टोरेट नहीं होंगे, यानी सबका चुनाव एक साथ होगा, लेकिन माइनॉरिटी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। जैसे मान लो मुस्लिम लीग चाहती थी कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट हो, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं था, इसमें नहीं मांग हुई थी। इसी बात पर सबसे ज्यादा बड़ा झगड़ा हुआ था और इसी के नाते क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था इसको, क्योंकि मुस्लिम लीग अपोज कर रही थी इसका कि नहीं हम तो नहीं मानेंगे, क्योंकि मुझे तो सिर्फ पॉलिटिकल सिक्योरिटी नहीं मिल रही है मुसलमानों को, मेरे मुसलमानों को, सब लोग साथ में रहेंगे तो ये सिक्योर नहीं रहेंगे, तो इसलिए सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया गया। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसके बाद इसका रिजेक्ट कर दिया इसको कि नहीं भैया हम नहीं मानेंगे अगर हमको नहीं मिलेगा तो। ओके। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी इसमें क्रिटिसिज्म की कि नॉट फुल इंडिपेंडेंस। दूसरी आलोचना ये थी, ये रिपोर्ट पूर्ण स्वराज की मांग नहीं करती। कहते हैं पूर्ण स्वराज हमको नहीं चाहिए, हमको डोमेनियन स्टेटस चाहिए सिर्फ। तो ये राष्ट्रवादियों के लिए थोड़ा सा कमजोर लगा इस तरीके से इनका। और उसके बाद आते हैं जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम। कब आता है? 1929 में। ये आता है नेहरू रिपोर्ट के बाद, अगेंस्ट में। ये सवाल आता है अक्सर कि 1929 में जिन्ना ने जो 14 पॉइंट दिए वो किसके जवाब में था? तो वो था नेहरू रिपोर्ट के जवाब में, ठीक है। यही पॉइंट जो 14 थे ये मुस्लिम डिमांड का चार्टर बन गए, मुस्लिम डिमांड का चार्टर बने कि भाई हमको इतनी इतनी चीज चाहिए, तो मुस्लिम लोग कहने लगे हाँ हमको चाहिए, ठीक है। अगर सिग्निफिकेंस की बात करें, इसके महत्व की बात करेंगे, तो दोस्तों इसका महत्व ये है कि फर्स्ट इंडियन मेड कॉन्स्टिट्यूशन प्लान था। पहला भारतीय सांवैधानिक प्रयास था ये बनाने का। पहली बार इंडियंस ने खुद लिखा, अपना फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा भाई। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि भारतीयों ने पहली बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट बनाया। तो ये थी नेहरू रिपोर्ट 1828 की। दूसरा यह है कि बेस फॉर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल थिंकिंग। हमारा संविधान कब लागू होता है, कब बन रहा है? 1950 में का संविधान। इसका सीधे नेहरू रिपोर्ट से तो नहीं लिया, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे हम लोग बात की अभी, फंडामेंटल राइट्स की बात की, और फेडरल सिस्टम की बात की, और सुप्रीम कोर्ट की बात की, ये सारी सोच कहां से? यहीं से तो आई है, यहीं से डेवलप हुई है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी है। तो दोस्तों नेहरू रिपोर्ट 1928 जो है भारत का पहला
संवैधानिक खाका था जिसे फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन की नींव भी रखी, लेकिन कम्युनल इशू पर फेल हो गया हिंदू मुस्लिम पर। तो ये थी दोस्तों नेहरू रिपोर्ट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।